हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। सब का आप लोग को कॉन्सेप्ट में एक वीडियो में बता दूंगा, ठीक है गाइज। अब हम लोग को एंड रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसका मैं बताऊंगा एक वीडियो में। एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे नहीं, हम लोग अगला पेज में लिखेंगे। चलिए, पेन को मैं रेड ले लेता हूँ, रेड तो है ही। पेन को मैं ये कलर ले लेता हूँ। अब हम लोग या ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक ही अच्छा रहेगा। अब हम लोग को लिखना है वेक्टर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं द वेक्टर डिफरेंशियल डिफरेंशियल ऑपरेटर, ऑपरेटर डेल रिटर्न एज, क्या लिखें, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल रिटर्न, यहाँ पे डेल लगा दीजिए। डेल से हम लोग डिनोट करते हैं रिटर्न डेल एज। एज को हम लोग इरेज कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे इज डिफाइन। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिफाइन का स्पेलिंग देखिए थोड़ा सा गलत हो रहा है। डिफाइंड बाई, अब हम लोग को कुछ नहीं लिखना है। अब हम लोग यहाँ डेल लिख देंगे। पेन ले लेते हैं रेड। डेल इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स आई वेक्टर, ठीक है, प्लस डेल बाई डेल वाई जे वेक्टर, प्लस डेल बाई डेल जेड के वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखना है आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बाई डेल जेड। यहाँ तक आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलिए अगला पेज में, यहाँ स्पेस नहीं है। दिस वेक्टर, दिस वेक्टर ऑपरेटर, दिस वेक्टर ऑपरेटर possesses properties, प्रो पोपोसेस, यहाँ पोसेसेस लिखाएगा।
possesses properties analogous to those of ordinary vector it is useful in defining it is useful in defining three quantities which arise in practical applications are known as gradient, the divergence and the curl. The operator del is also known as नोबला. ठीक है. एप्लीकेशन के बाद अब हम लोग लिखेंगे एंड आर नोन एज द ग्रेडियंट. ये टी है ग्रेडियंट और द डाइवर्जेंस एंड कर्ल. ठीक है. अब हम लोग इससे बोलेंगे द ऑपरेटर del is also called भी लिख सकते हैं या नॉन लिख सकते हैं. नॉन ही लिख दीजिए. also known as नोबला. अब हम लोग को यहाँ लिखना है द ग्रेडियंट, फिर द डाइवर्जेंस बताएंगे, फिर द कर्ल बताएंगे. तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक नंबर लिखेंगे द ग्रेडियंट. रेट ले लेंगे. अब हम लोग को बताना लेट फाई एक्स वाई जेड बी defined and differentiable differentiable. ठीक है. at each point x y z is in a certain region of space that is phi defines
defines and differentiable scalar field. Then the gradient of phi written. Then the gradient of phi the written delta phi or grade phi is defined by यहाँ इरेज कर लेंगे और यहाँ पर दा नहीं लिखिएगा, यहाँ पे लिख लेंगे डेल, यहाँ वेक्टर तीसरी लगाइएगा, वेक्टर नहीं लगाना, डेल फाई इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स आई वेक्टर प्लस डेल बाय डेल वाई जे वेक्टर प्लस डेल बाय डेल जेड के वेक्टर, ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे, फिर फाई लिख लेंगे, फिर हम लोग को लिखना है इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स आई, पहले फाई लिख लेंगे, फिर आई वेक्टर प्लस डेल बाय डेल वाई साई जे वेक्टर प्लस डेल बाय डेल जेड फाई के वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझने में कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। नॉट लिख लीजिए, नॉट दैट डेल फाई डिफाइंस ए वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब हम लोग को लिखना है द कंपोनेंट of del phi in the direction of a unit vector है, यूनिट वेक्टर ए, इरेज कर लीजिए, यहाँ ए में वेक्टर क्यों लग रहा है, ए यूनिट वेक्टर ए इज गिवन बाय डेल फाई डॉट ए। ठीक है, and is called डाइवर्जेंस। नहीं, डाइवर्जेंस नहीं होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव।
ऑफ सिंग मतलब फाई इन द डायरेक्शन ए physically this is the rate of change of phi at x y z in the direction A ठीक है। अब हम लोग को डाइवर्जेंस अब लिखना है। इतना ग्रेडियंट के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आप लोग को डाइवर्जेंस बताऊंगा। द डाइवर्जेंस तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट भी एक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वल टू v1 i प्लस v2 j प्लस v3 k, ठीक है। बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंट यहाँ इरेज कर लीजिए थोड़ा, डिफरेंशिएबल at each point x y z, ठीक है, in a certain region, ये आई है certain region of space that is be defined a differentiable vector field यहाँ डेट इज के बाद यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिएगा। अब आगे लिखते हैं देन द डाइवर्जेंस ऑफ v रिटर्न डेल्टा देन द डाइवर्जेंस ऑफ v रिटर्न डेल्टा डॉट भी और डाइवर्जेंस को हम लोग DIV लिखेंगे, फिर भी लिखेंगे इज डिफाइंड बाय, यानी कि हम लोग यहाँ ब्लैक ले लेते हैं, आप लोगों को समझने में थोड़ा कठिनाई नहीं होगा। डेल डॉट भी इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ले लेंगे आई प्लस डेल बाई डेल वाई ले लेंगे जे प्लस डेल बाई डेल जेड ले लेंगे के, ठीक है, ऐसे हो गया। अब हम लोग को यहाँ क्या लिखना है, डॉट। देखिए मैं आप लोग को यहाँ बताया हूँ, फोकस कीजिएगा अच्छा से। यहाँ स्पेस नहीं है, आप लोग का यहाँ पर स्पेस होगा तो यहीं लिखिएगा। मेरा देखिए यहाँ स्पेस नहीं, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ v1 i प्लस v2 j प्लस v3 k, ठीक है, इक्वल टू डेल vi बाई डेल एक्स। ये हम लोग को डाइवर्जेंस में इसी तरह करना है, डेल बाई डेल एक्स लिख लेंगे, फिर vi लिख लेंगे।
ठीक है, यहाँ तो लग रहा है मैं गलत एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यहाँ सिर्फ होगा डेल V1, यहाँ इरेज कर लीजिए। यहाँ डेल V1 होगा ये वाला, प्लस डेल V2 होगा, डेल V2 बाई डेल Y, प्लस डेल बाई डेल Z होगा V3। ठीक है, मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ये वाला लिखना है डेल बाई डेल एक्स V1, इसी तरह हम लोग लिखना है, डाइवर्जेंस में समझ गए होंगे। अब हम लोग को नॉट में लिखना है, नॉट, यहाँ रेड ले लेते हैं, नॉट द एनालॉगी विथ ए डॉट बी इक्वल टू A1B1 प्लस A2B2, यहाँ A2B2 हो गया, A2B2 प्लस A3B3। also note that del dot V not V dot del। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं, आप लोग को आप लोग से अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कर्ल में फोकस करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे द कर्ल, ब्लैक ले लेते हैं, द कर्ल ले लिए। अब हम लोग रेड पेन ले लेंगे। इफ भी x y z is a differentiable vector field, then the curl of rotation of V written del cross V। कर्ल भी, और ये भी है, भी और रोट भी इज डिफाइंड बाय, यहाँ स्पेस नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग को कर्ल का कुछ रूल जाना है। कर्ल क्या है, यहाँ सबसे पहले रूल लिख लेंगे। कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर इक्वल टू लिखेंगे, डेल का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, आई डेल बाय डेल एक्स हो जाएगा, प्लस जे वेक्टर डेल बाय डेल वाई हो जाएगा, प्लस के वेक्टर डेल बाय डेल जेड हो जाएगा। फिर यहाँ क्रॉस लगेगा क्योंकि यहाँ क्रॉस है। फिर हम लोग का जो भी क्वेश्चन रहेगा कर्ल में, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ उतार लेंगे। ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर प्लस ए जेड के वेक्टर, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो हम लोग को सबसे पहले कर्ल में
10 में इजी तरीके से उसी तरह निकालिए। आई वेक्टर आई बाहर हो गया, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, आप लोग भी निकालिए। यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ तक डिटरमिनेंट निकाल लिए होंगे आप लोग भी अच्छे से। फिर यहाँ कल ए वेक्टर लिखेंगे, फिर आई वेक्टर, फिर हम लोग को जानते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये से गुना होता है, बीच का साइन माइनस होगा। तो सब तो आप लोग जानते होंगे, मुझे एक्सप्लेन करना कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 से ही आप लोग पढ़ते हैं, 12 में भी है। डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, ठीक है। डेल ए जेड डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स डेल जेड, ठीक है। आगे कर लेते हैं, स्पेस नहीं है। फिर के वेक्टर डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स डेल वाई। ये हम लोग का यहाँ तक कर्ल का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग भी अच्छा से पढ़िए और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए वीडियो रेडी करके रखूँगा। थैंक यू।